तो ये कहानी शुरू होती है न्यूयॉर्क शहर के एक 7 मंजिला घर से। ये कोई आम हवेली नहीं थी, बल्कि एक ऐसे गहरे और अंधेरे रहस्य का सेंटर थी जो दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों को अपने जाल में फंसाने वाला था। और इसकी शुरुआत घर के दरवाजे से ही हो जाती थी। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसा घर जिसके गेट पर लगी दर्जनों नकली आंखें हर आने जाने वाले को घूरती थीं। घर के अंदर का माहौल भी कुछ ऐसा ही बेचैन कर देने वाला था। अंदर घुसते ही एक दुल्हन की मूर्ति छत से लटकी हुई थी। ये सिर्फ एक घर नहीं था, बल्कि एक ऐसा स्टेज था जहां दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोग इकट्ठा होते थे, शायद इस बात से बिल्कुल अनजान कि उनकी हर एक हरकत पर नजर रखी जा रही है। जी हाँ, क्योंकि इस घर की सबसे डरावनी बात इसकी अजीब सजावट नहीं थी, बल्कि इसकी दीवारें थीं, जिनमें हर जगह हर कोने में कैमरे छिपे हुए थे। हर एक पल को रिकॉर्ड किया जा रहा था। एक विक्टिम ने अपनी गवाही में बताया कि उसे एक मॉनिटर पर सिर्फ यही नजर आता था, टॉयलेट टॉयलेट बेड बेड टॉयलेट बेड। ये इस बात का सबूत था कि ये निगरानी कितनी फैली हुई और कितनी भयावह थी। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि जेफरी एप्स्टीन ने आखिर इतनी ताकत और इतना प्रभाव हासिल कैसे किया? कैसे उसने दुनिया के सबसे अमीर और शक्तिशाली लोगों का एक ऐसा मकड़जाल बुन लिया था? एप्स्टीन का तरीका, उसका मेथड 4 कदमों में काम करता था। पहला, उसने अरबपति लेस्ली वेक्सनर जैसे लोगों से पैसों की मदद ली। फिर उसने अपनी हवेली और एक प्राइवेट आइलैंड को निगरानी के एक अड्डे में बदल दिया। इसके बाद उसने दुनिया भर के पावरफुल लोगों को अपने जाल में फंसाया और आखिर में इन्हीं संबंधों और गुप्त रिकॉर्डिंग्स का इस्तेमाल ब्लैकमेल करने और अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए किया। अब बात करते हैं उन सबूतों की जो सीधे तौर पर विक्टिम्स की गवाही पर आधारित हैं। ये वो नाम हैं जिन्हें पीड़ितों ने खुद अपनी आपबीती में शामिल किया, और यही इस केस का सबसे ठोस आधार है। इन आरोपों में सबसे प्रमुख नाम है ब्रिटिश शाही परिवार के प्रिंस एंड्रयू का, जिन पर कई पीड़ितों ने सीधे तौर पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। उनकी एक मुख्य आरोपकर्ता वर्जीनिया गिफ्रे ने अपनी गवाही में साफ साफ कहा 3 बार, मुझे लगता है मैं 17 साल की थी। ये एक ऐसी गवाही थी जिसने सच में पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया था। बाद में फरवरी 2022 में प्रिंस एंड्रू ने वर्जीनिया गिफ्रे को 12 मिलियन पाउंड देकर मामला सेटल कर लिया। हालांकि ये एक कानूनी समझौता था, लेकिन कई लोगों ने इसे अपराध की एक खामोश स्वीकृति के तौर पर देखा। पीड़ितों की गवाही के अलावा इस मामले में सबूतों की एक और परत है, एक डिजिटल फुटप्रिंट, ईमेल और टेक्स्ट संदेशों का एक ऐसा जाल जो एप्स्टीन के संबंधों को और भी ज्यादा उजागर करता है। इन दस्तावेजों में कई बड़े नाम सामने आए, जिनमें भारतीय उद्योगपति अनिल अंबानी, भारत सरकार के मंत्री हरदीप सिंह पुरी, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स और यहां तक कि टेस्ला के सीईओ एलन मस्क भी शामिल हैं। अनिल अंबानी और एप्स्टीन के बीच की बातचीत का सिलसिला देखें तो ये फरवरी 2017 में शुरू हुआ। मार्च में अंबानी ने व्हाइट हाउस के साथ व्यवहार पर मार्गदर्शन मांगा, और गौर करने वाली बात यह है कि मई 2019 में, ठीक जिस दिन भारत के आम चुनावों के नतीजे आ रहे थे, उस दिन अंबानी एप्स्टीन की हवेली में उनसे मिलने गए थे। एक संदेश में अंबानी ने एप्स्टीन से कहा, नेतृत्व चाहता है कि आप जेरेड और बैनन से मिलने में मेरी मदद करें। ये नेतृत्व कौन था? ये आज भी एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। एक और भारतीय अधिकारी हरदीप सिंह पुरी, जो बाद में मंत्री बने, उन्होंने भी 2015 और 2017 के बीच एप्स्टीन के घर पर कम से कम 3 बार मुलाकात की थी। अब बात करते हैं सबूतों की तीसरी किस्म की। ये वो नाम है जिनका जिक्र तो हुआ, लेकिन किसी पीड़िता की गवाही या सीधे ईमेल में नहीं, बल्कि सिर्फ बातचीत में। ये वो कानाफूसी है जो इस नेटवर्क के ताने बाने को और भी ज्यादा उलझा देती है। जुलाई 2017 के एक ईमेल में एप्स्टीन ने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति के फायदे के लिए इजराइल में डांस किया। इस पर भारत सरकार ने बहुत सख्त प्रतिक्रिया दी और इस दावे को एक सजाया अपराधी का घटिया विचार कहकर पूरी तरह से खारिज कर दिया। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अगर एप्स्टीन सिर्फ अनाप शनाप बातें ही कर रहा था, तो फिर अनिल अंबानी जैसे शक्तिशाली लोग एक रहस्यमयी नेतृत्व की तरफ से उससे मदद मांगने क्यों जा रहे थे? ये मामला सिर्फ कुछ व्यक्तियों के बारे में नहीं है, ये उन अनसुलझे सवालों के बारे में है जो आज भी हमें परेशान करते हैं और एक बहुत बड़ी, बहुत डरावनी तस्वीर की ओर इशारा करते हैं। अब तक एप्स्टीन फाइल्स के लगभग 3.5 मिलियन पेज ही जारी किए गए हैं। इसका मतलब है कि करीब 2.5 मिलियन पेज, यानी लगभग 42% दस्तावेज अभी भी जनता की नजरों से दूर हैं। और इन फाइलों के साथ कई रहस्य दफन हैं, जैसे इन बाकी फाइलों में आखिर है क्या? इस तस्करी नेटवर्क में और कौन कौन शामिल था? अब तक सिर्फ एक ही व्यक्ति, घिस्लिन मैक्सवेल, को सजा क्यों हुई है?
और सबसे बड़ा सवाल, एप्स्टीन और उसके साथी जीन ल्यूक ब्रुनेल की जेल में रहस्यमय मौत कैसे हुई? और अंत में ये हमें सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है, क्या जेफरी एप्स्टीन सिर्फ एक अकेला अपराधी था, या वो एक ऐसी सड़ी हुई व्यवस्था का लक्षण है जो ताकतवर लोगों को हमेशा बचाती है? इसका जवाब शायद हमें कभी ना मिले, लेकिन ये सवाल पूछना हम सबकी जिम्मेदारी है।